जय जयति जय गुरुवर श्री हरि रूप। चरण कमल में कोटि दंडवत यति पति वैष्णव भूप। जयति जय गुरुवर श्री हरि रूप। निज परिकर सब बेगी पधारो, निज परिकर सब बेगी पधारो। तारो त्रय बेदी ध्रुव। जयति जय गुरुवर श्री हरि रूप। बिनु दर्शन अब कैसे उबरे, बिनु दर्शन अब कैसे उबरे। परे भवन भव को, जयति जय गुरुवर श्री हरि रूप। पिपा पतित नृपति की आशा, पीत पिपा पतित नृपति की आशा। पूर्वो शबद स्वरूप। जयति जय गुरुवर श्री हरि रूप। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। आहा, संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की महिमा अद्भुत है। संतों को और करुणामय कृपामय ब्रह्मानंदिनी किशोर जी को पहचानना मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी हमारी बस की बात नहीं है। और संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की कभी जासूसी मत करना। प्रिया जी को तुम्हारे जब साक्षात लाल जी नहीं पहचान पाए, तुम हम क्या पहचानोगे। कोटिन रूप धरे मन मोहन, तौ न पायो पार। परम धन राधा नाम आधार। 1 करोड़ रूप धारण करके कन्हैया बैठ गया समाधि में, परंतु करुणामय कृपामय ब्रह्मानंदिनी किशोर जी का पारावार नहीं पा सके। तात्पर्य संतों की, महात्माओं, संतों को, महात्माओं को और किशोर जी को समझना टेढ़ी खीर है। संतों की कभी परीक्षा मत लेना। अभी 60-70 साल पहले की घटना, सुदामा कुटी में गणेश दास जी के पास में एक हरिराम बाबा रहते, जिनका जन्म गुजरात का, ब्राह्मण घर का शरीर। ऐसे संत थे, ऐसे महात्मा थे, ऐसे महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष गणेश दास जी के पास में रहते। और श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए। आहा, ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष थे। मस्त थे, हमेशा मस्त रहते, व्यस्त रहते, प्रसन्न रहते, उमंग उत्साह में प्रफुल्लित रहते हरिराम बाबा। एक दिन हरिराम बाबा, रामनवमी का दिन था, मरा 9 बजे तक, गर्मी का मौसम, मरा मच्छरदानी टांग के सोते थे। छोटी सी कोठरी, उसी में गणेश दास जी रहते। जगत गुरु मलुक पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी भी रहते। जब उनकी अवस्था छोटी सी थी, मरा ब्राह्मण विद्यार्थी थे, उस समय पढ़ते थे, तो 9 बजे तक सो रहे हैं। पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी ने कहा गणेश दास जी से, महाराज जी, बाबा को जगाऊं? पंडित जी, छेड़ा छाड़ी मत करो, छेड़ो मत, संत को सोने दो। गुरु जी, आप ही तो कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, और संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को जल्दी उठ के भजन पाठ, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, आप ही तो कहते हैं।
पंडित जी ये संत हैं, ये महात्मा, ये महापुरुष हैं, ये सारे नेम कानून कायदे मर्यादाएं हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हैं। ये भगवत प्राप्त महापुरुष के ऊपर कोई नेम कानून नहीं चलता। ये स्वयं में महाराज मगन है, मस्त हैं, फकीर हैं, पड़े रहने दो। महाराज आपको दिक्कत होगी आने जाने में, कोई बात नहीं, मैं तो नीचे झुक के चला जाऊंगा। गणेश दास जी भी भगवत प्राप्त महापुरुष है। भगवत प्राप्त महापुरुष ही भगवत प्राप्त महापुरुष को समझ सकता है। कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष ही संत महात्मा महापुरुष को समझ सकते हैं। अब हम क्या समझें? तो 9 बजे, 9:30 बजे जग गए महाराज। 9:30 बजे सीताराम 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 भगवान का नाम लेते भय झूमते भय जगे। गणेश दास जी ने पूछा, कहो गुरु महाराज कहाँ कहाँ घूमे आए, कहाँ गए? क्योंकि संतों की महिमा संत ही जान सकते हैं। तुतलाते थे, अरे देखो जी महात्मा जी, मैं अयोध्या गयो, पंचकोशी की परिक्रमा लगाई और हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी का दर्शन किया। हनुमानगढ़ी के पुजारी जी बीमार थे, मैंने दवाई भी बताई, दवाई बना के खवाई, उनको फायदा है। और नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ भंडारा था। आहा महाराज, खूब लड्डू, गुलाब जामुन, बढ़िया मटर पनीर की सब्जी, गट्टे की सब्जी, कड़ी, बहुत आनंद आयो, प्रसाद पाए और आपके लिए प्रसाद भी लाया हूँ। अच्छा, और कोई नई खबर? परंतु एक घटना घटी। एक जोधपुर की माता जी सरजू में स्नान करवे के ताई आई, उनका पैर फिसल गया, डूब के मर गई। लोगों ने बड़ी चेष्टा तो करी बचाने की, परंतु हमारा नहीं बच पाई, मर गई। अच्छा, वहाँ पर जो विद्यार्थी थे सब लोगों ने सुना, महात्मा जी ने स्वप्न देखा, स्वप्न की सारी बात बता रहे हैं। हम सब लोग सोच रहे थे स्वप्न होगा, परंतु जब तीसरे चौथे दिन अयोध्या से रामदास नाम के एक संत पधारे। गणेश दास जी महाराज वो भी नागा हैं, हनुमानगढ़ी के नागा हैं, परंतु गणेश दास जी में नागाओं के कोई लक्षण नहीं थे। इतनी शालीनता, सरलता, विनम्रता की तो साक्षात मूर्ति थे वो। इतनी दैन्यता और महाराज दैन्यता से भरे रहते, हमेशा झुके रहते, संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, महापुरुषों के प्रति सर्वतो भाव में समर्पित। महाराज उन्होंने अपना जीवन केवल सेवा में ही समर्पित कर दिया, गणेश दास जी ने। तो चौथे दिन रामदास नाम के संत आए। हमारा संत भगवान अयोध्या से आए। हाँ गुरुजी, बताओ नया अयोध्या का नया समाचार। अरे गुरुजी, नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ विशाल भंडारा हुआ और खूब मारा, लड्डू बने, गुलाब जामुन बने, मटर पनीर की सब्जी, कड़ी पकौड़ी तो ऐसी बनी, देखना भी खूब मिली साहब। अच्छा, हाँ, और हनुमानगढ़ी के पुजारी बीमार हो गए, आपके हरिराम बाबा गए थे, उन्होंने दवाई बताई, दवाई बना के खवाई, वो भी ठीक हो गए। लो साहब। और अरे सरजू में स्नान करने के लिए एक जोधपुर की माताजी स्नान करवे आई, बड़ी बूढ़ी, लाठी के सहारे से नीचे उतर रही थी, मारा लाठी फिसक गई, लाठी जैसे ही खिसक गई माताजी गिर गई, बस सरजू में डूब के मर गई। हे भगवान, हम सब लोग तो सोच रहे थे, यही बात हरिराम बाबा ने कही 3 दिन पहले। सब लोगों ने सोचा महात्मा इस स्वप्न देख रहे होंगे, स्वप्न की बात बता रहे हैं, परंतु मातो ये तो सत्य घटना निकली। अब सबके होश उड़ गए, पैर की धरती खिसक गई, कान खड़े हो गए। ओहो,
रामनवमी के दिन 9:30 बजे उठने के बाद झूमते भय भगवान का नाम लेते भय जगे। गणेश दास जी ने पूछा, जो बात हरिराम बाबा ने कही वही बात चौथे दिन अयोध्या से पधारे रामदास नाम के संत ने कहा। महाराज सब लोगों ने गणेश दास जी से कहा, महाराज हम सब तो हरिराम बाबा सपने की बात बता रहे होंगे, सुनो आप हम सब लोग नहीं समझते हैं। संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को समझना बड़ा कठिन है। ये इनका स्थूल शरीर, पांच भौतिक शरीर पड़ा रहता है और भाव शरीर से, सूक्ष्म शरीर से महाराज अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्तरी, यमुनोत्तरी, बद्री, केदार, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, सेतुबंधन, रामेश्वरम ये घूमते रहते हैं। ये संत, यही तो संतों की महिमा है। कबीर पक्षी हुआ उड़ के गया आकाश, तीनों लोक खाली पड़ा हरि भक्तों के पास, हरि भक्तों के पास। महाराज जैसे कबीरदास जी महाराज, रईदास जी, ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गदाधर भट्ट, गोपाल भट्ट, हरिवंश महाप्रभु, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य महाराज केशव काश्मीरी भट्ट जी कथा सुनो। महाराज 10,000 शिष्यों को लेके चलते मथुरा में। महाराज यवनों ने, मुसलमानों ने ऐसा यंत्र टांग रखा था विश्राम घाट के ऊपर, उसके नीचे से जो भी हिंदू जाते सब उनकी मुसलमान हो जाते, सब मुसलमान होते। सभी संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने स्तुति प्रार्थना करी, महाराज बचाओ, हिंदू वैदिक सनातन धर्म खतरे से बाहर है। केशव काश्मीरी भट्ट जी का चिंतन किया, स्तुति प्रार्थना करी। महाराज केशव काश्मीरी भट्ट जी कश्मीर में रहते। पता चल गया, शिष्यों से कहा बैठ जाओ, अब हमें मथुरा विश्राम घाट चलना है। सभी संतों से, महात्माओं से कहा आंखें बंद करके ध्यान करो मथुराधीश का। जैसे ही गुरु कृपा करुणा आशीर्वाद से महाराज कश्मीर में अंतर्धान हो गए, मथुरा विश्राम घाट में प्रकट हो गए। बड़ी लंबी कथा है। कहने का तात्पर्य महाराज स्थूल शरीर कहीं पड़ा रहता है, भाव शरीर से घूमते रहते हैं और सशरीर भी जाते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जो शक्ति, जो सामर्थ्य एक भगवान में, वो शक्ति, वो सामर्थ्य संतों में, महात्मा में, महापुरुषों में। जो काम भगवान ने नहीं किया वो काम संतों ने करके दिखाया। इसलिए संतों की कभी जासूसी मत करना, महात्माओं की जासूसी मत करना, बने तो इनकी सेवा करो, वरना महाराज इनकी निंदा स्तुति से सर्वथा दूर रहना। संत न होते जगत में जल मरता संसार, आग लगे आकाश में झर झर गिरता गार। संत न होते जगत में जल मरता संसार, जल मरता संसार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे।